जमुना पार वेब सीरीज के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है फिश आउट ऑफ वाटर। एंड देन कहानी दिखाई जाती है 2 वीक्स लेटर की। एंड इधर दिखाया जाता है शांतनु को, यानी शांतनु जो है वो एक आदमी के साथ बैठ के आते हैं और वो एक डीलर है जो फ्लैट्स दिखाता है। तभी वो एक बहुत बड़े घर में लेके जाता है शांतनु को और वो कहता है कि तुम कुछ मत बोलना, सारी बातें मैं करूंगा। एंड फिर दिखाया जाता है उस घर की लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा प्लांट से प्यार करती है एंड उसको अपने प्लांट से इतना प्यार है कि वो उसको एल्काइन वाटर से सींचती है। अब भाई ये सब देख के शान और वो जो डीलर है यानी जो घर दिलाता है वो शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फिर वो जो डीलर है वो कहता है कि ये शांतनु है और फिर वो जो लैंडलॉर्ड है वो पूछती है कि ये है कहां से। देन वो डीलर कहता है कि ये तो दिल्ली से ही है, आप टेंशन मत लीजिए। एंड फिर शांतनु से वो पूछती है, तब शांतनु कहता है मैं भी प्रॉपर दिल्ली से हूं। एंड इसके बाद वो लैंडलॉर्ड कहती है देखो मेरे घर पे कुछ भी मच नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। एंड शांतनु जो है वो समझ जाता है एंड उसको ये जो घर है फ्लैट है वो पसंद आ जाता है। एंड देन फिर कहानी आ जाती है पास्ट में, जहां पे शांतनु के फादर जो है वो बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि ये ले बैग, अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और तू निकल जा यहाँ से। यहाँ पे शान जो है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके फादर जो है उसे बाहर निकाल रहे होते हैं कि भाई तू निकल यहाँ से, मेरे घर में रहने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है और तू जा वहीं पे जाके गुलामी कर लोगों की, मेरे धंधे में काम करने की या हाथ बटाने की जरूरत अब नहीं है। शांतनु जो है वो पहुंचता है अपने ऑफिस में एंड वो ज्वाइनिंग करता है। तभी वो जो ऑफिस का बॉस है वो मीटअप कराता है सबसे शान को और फिर कहता है कि ये है शान। एंड फिर शांतनु जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड सभी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो सारे जो है अमीर बाप की औलाद है एंड वो बहुत अच्छे से इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं एंड नए नए इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। तभी शांतनु को एक लड़की जो है वैंकर बोल देती है और अगर वैंकर का मतलब नहीं पता है आप लोगों को तो प्लीज सर्च कर लेना, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। उसका बॉस बोलता है कि कोई बात नहीं शांतनु, ये सब तुम्हारे मजे ले रहे हैं, तुम यहाँ पे चैन से काम करो और कोई सी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना। एंड इसके बाद शांतनु के लिए एक गिफ्ट भी आता है जिसे देख के शांतनु बहुत ज्यादा खुश होता है, पर उससे कोई भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा होता है, सब उसको इग्नोर मार रहे होते हैं क्योंकि उसका जो चाल चलन है, उसकी जो कॉस्ट्यूम है, उसका जो ड्रेसअप है वो लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा होता है एंड सब लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है शांतनु के फादर को। बंसल साहब जो हैं वो खाना खाने जा रहे होते हैं, तभी शांतनु की जो मम्मी है वो एक और थाली लगा रही होती है अपने बेटे के लिए, पर उनका बेटा तो अब घर से जा चुका है। एंड देन वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी उनके घर की बेल बजती है और दिखाया जाता है राणा ने मिठाई का डिब्बा भिजवाया है और अपने कोचिंग सेंटर के बाद शांतनु की फोटो लगवाई है क्योंकि शांतनु जो है वो टॉपर निकला है और शांतनु ने उनसे ही क्लासेस ली हैं। इस वजह से शांतनु के फादर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो वो मुझसे दिखाता था कि मेरे से क्लासेस ले रहा है और यहाँ पे वो राणा की क्लासेस ले रहा था, इसलिए राणा ने फोटो लगवाई है, मिठाई का डिब्बा हमारे मुंह पे मारा है ताकि हम ये सब देख सके। राणा बहुत ज्यादा चालाक इंसान है और शांतनु के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है शांतनु पे। फिर दिखाया जाता है शांतनु के फादर जो है वो डांट रहे होते हैं शांतनु को एंड फिर पता चलता है कि शांतनु का गुस्सा जो है वो अब टूट चुका है और वो कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा इस छोटी सी जगह में और आप लोग यहीं सड़ के मर जाएंगे। पता है ये घर कितना छोटा है और ये कैसे कैसे पेंट करवा रखा है आप लोगों ने, यहाँ पे मेरा दम घुटता है और मुझे अब बाहर जाना है। और उन लोगों ने मुझे ऑफर लेटर भी दिया है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि मेरे को वो रखना चाहते हैं क्योंकि कंपनी को उसकी जरूरत है। तो सोचो मैं कितना बड़ा आदमी हूं कंपनी के लिए। एंड फिर उसके फादर बोलते हैं कि रहेगा तो तू गुलाम ही ना, तू क्यों नहीं समझ रहा है। एंड शांतनु बहुत ज्यादा चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है अपने पेरेंट्स पे। इसके बाद दिखाया जाता है शांतनु को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा होता है एंड इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है ऑफिस में। अब शान जो है वो जाता है एक लड़की के पास जिसका नाम निश है एंड उसको कहता है कि मैंने कुछ एंट्रीज की हैं, आप प्लीज फिल कर देना ताकि ये जो चीज है मैं बॉस को सबमिट करा सकूं। एंड निश बोल देती है ठीक है मैं कर दूंगी। एंड इसके बाद वो वहीं खड़ा रहता है। तभी निश को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तू इडियट है क्या, तू यहाँ क्यों खड़ा है, मैंने बोल दिया ना मैं कर दूंगी, चल निकल यहाँ से। एंड इसके बाद शांतनु को भी थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है और उसे भी बुरा लगता है कि यार ये कैसे बात कर रही है मेरे से। जब शांतनु लंच करने जाता है तब भी उसके ऑफिस स्टाफ वाले जो है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है शांतनु बहुत ज्यादा परेशान है, वो मैगी बना के खा रहा है, कपड़े खुद धो रहा है एंड वो परेशान हो गया अपनी लाइफ से और फिर उसकी मैगी जल जाती है और फिर उसको बिस्कुट और दूध खाना पड़ता है। एंड फिर दिखाया जाता है यहाँ पे ऑफिस स्टाफ जो है उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं एंड वो बार बार निश को कह रहा है कि तुमने एंट्रीज फिल नहीं किया, एंट्रीज फिल नहीं की है, लेकिन वो सुनती नहीं है। फिर दिखाया जाता है
शांतनु और उसके दोस्तों को। ये लोग बैठ के आराम से बियर पी रहे होते हैं। तभी शांतनु एक इंग्लिश में वर्ड बोलता है, व्हाट्सअप ब्रो। एंड इसके बाद उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यार ये तो क्या मस्त दिल्ली वाला बंदा बन चुका है। एंड फिर दिखाया जाता है, उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई प्लीज हमें एक स्कॉच भी पिला दे। एंड तभी उसमें से एक दोस्त बोलता है कि सुन, तू अपने पापा से बात कर ले, तेरे पापा तेरे को बहुत ज्यादा याद करते हैं। एंड शान बोलता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन वो बार बार फोर्स कर रहा होता है। तभी शांतनु जो है उसको झाड़ देता है। अब शांतनु के पास पैसे भी खत्म हो गए क्योंकि उसे ऑफिस से पैसे भी नहीं मिले होते हैं। जो गिफ्ट मिला था उसको ऑफिस की तरफ से, वो बेच देता है वो अपने दोस्त को, क्योंकि उसकी मोबाइल की शॉप है और उसे हेडफोन मिला था गिफ्ट में, जिस वजह से उसको सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं। एंड फिर शांतनु कहता है कि यार इस पे तो एमआरपी 3000 है, लेकिन उसका दोस्त उससे भी बड़ा चालू रहता है और उसको सिर्फ 300 ही रुपए देता है। इधर कहानी शिफ्ट हो जाती है बंसल कोचिंग क्लासेस में, जहां पे शान के जो पिताजी हैं यानी शांतनु के पिताजी, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं सारे स्टूडेंट्स के सामने और सारे स्टूडेंट्स उनको संभालते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है उनका जो असिस्टेंट है वो फोन कर देता है शांतनु के दोस्त को, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करवाना होता है और इनका कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा होता है। तब शांतनु को एक जॉब मिलती है कि भाई जाओ एक कस्टमर का जाके उसका जीएसटी नंबर बनवा दो। एंड फिर दिखाया जाता है मकतूब कैफे में एक लड़की को, वो जो है वो बात करती है शान से। एंड शान को पता नहीं रहता है कि यही लड़की इस कैफे के ऑनर है और वो उस लड़की को बोल देता है कि ठीक है आप मेरे लिए एक कॉफी ले आई है। एंड जब वो लड़की कॉफी लेके आती है तब उसके ऑफिस स्टाफ वाले बोलते हैं कि यही लड़की इस कैफे के ऑनर है। एंड इसके बाद शांतनु जो है वो कहता है कि आपका जीएसटी बनवाना पड़ेगा और आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। एंड देन इन दोनों की थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाती है। शान को जो है पैसे पे करने होते हैं, लेकिन अब शान के पास तो पैसे है नहीं। एंड देन दिखाया जाता है शान की जो सैलरी है वो आ जाती है। शान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को बोला था कि मैं स्कॉच पिलाऊंगा, एंड वो अपने दोस्तों के लिए स्कॉच खरीद के ले जाता है। जब वो अपने दोस्तों के लिए स्कॉच खरीद के लेके जा रहा होता है तभी दिखाया जाता है राणा की बेटी को। अब राणा की बेटी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है शान से, तुम्हारे फादर और फादर के असिस्टेंट ने मिलकर देखो क्या किया है, हमारी क्लासेस के पेड जो सिलेबस था, पेड जो कोर्सेज थे वो फ्री लिंक पे डाल दिए हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं ताकि हम लोग अपनी जो क्लासेस है वो पे ना कर पाए और वो पेड ना चला पाए। इतनी घटिया हरकत तुम्हारे पापा ने की है, इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। इधर शान जो है वो सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि एक लड़की मेरे को सुना के चली गई। एंड देन फिर दिखाया जाता है, कहानी शिफ्ट हो जाती है फिर से पास्ट में। यहाँ पे शांतनु जो है अपनी मॉम को बोल रहा था कि मम्मी मैं यहाँ से जाऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं आपका ध्यान रख लूंगा। लेकिन उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तूने अपने बाप के धंधे को छोटा सा बोला है, ये छत जो है ना, ये जो पढ़ लिख के तू इतना बड़ा हुआ है ना, ये सिर्फ इस कोचिंग क्लासेस की वजह से है। एंड इसके बाद शान और गुस्सा हो जाता है। तभी शांतनु की जो मम्मी है वो गुस्से से मार पीट के उसको बाहर निकाल देती है। एंड इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में शान जो है अपने मोबाइल वाले फ्रेंड के पास आता है एंड उसको कहता है कि यार तू तो बड़ा मस्त आदमी है। एंड देन फिर वो पूछने लग जाता है कि यार तुझे पता है राणा की जो कोचिंग क्लासेस है उसके जो पेड सिलेबस है ना वो लीक हो चुके हैं, तो तू जानता है किसने किए हैं? एंड देन वो पकड़ लेता है कि वो तू ही है ना, असिस्टेंट के साथ मिलके और मेरे पापा के साथ मिलके वो जो लेक्चर है वो लीक करवाए हैं, इस वजह से मेरे को कितना सुनना पड़ा है। और शान जो है तमाशा खड़ा कर देता है और कहता है कि सुन लो सभी, मेरा बाप जो है वो एक नंबर का चोर आदमी है और उसने ही ये सब लेक्चर्स लीक किए हैं, जाओ सबको बता देना और उस पर केस भी कर देना। तभी वो मोबाइल वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक बात बता, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये सब मेरा किया जा रहा है। एंड फिर शान जो है वो कहता है कि तुम सब नाली के कीड़े हो, यहीं उगोगे यहीं मर जाओगे और ये छोटी सी दुकान चलाता है ना तू रख ले। एंड वो अपना नंबर भी डिलीट कर देता है। तभी उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि भाई तू कितना भी बड़ा रह ले, लेकिन रहेगा तो तू जमना पारी, और मैं भी देखता हूं कि तू कितना बड़ा आदमी बन जाता है। एंड इसके बाद वो रोने लग जाता है और शान वहां से चला जाता है। शान जो है एक प्रॉपर्टी ले लेता है दिल्ली में एंड वो बहुत ज़्यादा खुश है और कहता है कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा ना, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा ना, अब देखना मैं सबको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और ये जो एपिसोड है फिश आउट ऑफ वाटर ये खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वेब सीरीज अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अगर रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।